जिस तरह पीसीबी के इजलास हो रहे हैं, मीटिंग्स हो रही हैं, उसमें बड़ी-बड़ी बातें निकल कर सामने आ रही हैं। तो मीडिया में एक बहुत बड़ी खबर गर्दिश कर रही है शहीनशाह अफरीदी के बारे में। शहीनशाह अफरीदी के बारे में जो कि पहले क्लीर क्रिस्टन और जेसन गिलिस्पी हो गए और बाकी मैनेजमेंट के लोग हैं जो इन्होंने मीटिंग की पीसीबी के साथ, उनको सारा सिनेरियो बताया कि इस तरह से शहीनशाह अफरीदी ने हर प्लेयर के साथ, कोचेस के साथ बदतमीज़ी की है। शहीनशाह अफरीदी के ऊपर ये भी इल्ज़ाम लगा कि उन्होंने टीम में ग्रुपिज़्म किया है। तो अभी ये इल्ज़ाम साबित नहीं हुए, लेकिन उनकी तफ्तीश चल रही है। उनके ऊपर एक पीसीबी एक पूरा इन्वेस्टिगेशन सेल बन चुका है, जिसमें इन्वेस्टिगेशन हो रही है। टीम के दूसरे मेंबर्स को भी बुलाया जा रहा है, उनके साथ मीटिंग्स हो रही हैं, उनके साथ तफ्तीश की जा रही है कि क्या चल रहा था पाकिस्तानी टीम में। शहीनशाह अफरीदी के बारे में कहा जा रहा था कि उन्होंने गैरी क्रिस्टन के साथ बदतमीज़ी की आयरलैंड के दौरे में, इंग्लैंड के दौरे में और T20 वर्ल्ड कप के दौरान भी। तो उनका जो बिहेवियर था पाकिस्तानी टीम में बहुत ही बुरा बिहेवियर था। उनके टीम मेंबर्स के साथ, कप्तान के साथ कोई भी उनका ताउन नहीं था। एक बड़ा प्लेयर होने की वजह से उनको हर मैच खिलाया गया। हर मैचेस में उन्होंने परफॉर्मेंस देने की भी कोशिश की, लेकिन ओवरऑल जो जो उनका एटीट्यूड था टीम के साथ, मेंबरान के साथ, तो वो बहुत बुरा था। गैरी क्रिस्टन ने बताया कि मैनेजमेंट थे, जो मैनेजर थे, उन्होंने भी इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की। तो इस पर भी गुस्सा आया मोहसिन नकवी साहब को। उन्होंने कहा कि इस बात की पूरी तफ्तीश होनी चाहिए, और जब ये तफ्तीश हो जाएगी तो सज़ा के तौर पर शहीनशाह अफरीदी पर 1 साल का बैन भी लग सकता है। पीसीबी उन पर 1 साल का बैन भी लगा सकता है। और जब शहीनशाह अफरीदी के ऊपर बैन लग जाएगा तो वो इंटरनेशनल क्रिकेट तो खेल नहीं सकेंगे, और ऊपर से वो डोमेस्टिक क्रिकेट का भी हिस्सा नहीं बन सकते, और कोई लीग्स के लिए उनको एनओसी भी नहीं मिल सकती। क्रिकेट का कोई भी फॉर्मेट है वो फॉर्मेट नहीं खेलेंगे वो। तो इतना मतलब फक्का उनके ऊपर ठप्पा लगाया जाएगा। ये खबरें तो हर इंडियन मीडिया भी चला रहा है कि पाकिस्तानी टीम में ग्रुपिज़्म है, ये मुतहद नहीं है। क्योंकि गैरी क्रिस्टन का इस वर्ल्ड कप के बाद एक ही नारा था, उसने एक ही बात की, जब तक खिलाड़ी मुतहद नहीं होंगे, मुत्तफिक नहीं होंगे, तब तक पाकिस्तानी टीम जीत नहीं सकती। तो उनका इस चीज़ पर जोर था। तो इस बात से साफ पता चल गया कि गैरी क्रिस्टन ने पाकिस्तानी टीम का माहौल देख लिया था कि इस टीम का माहौल ठीक नहीं है, ये टीम ज़्यादा आगे नहीं जा सकती। तो यही चीज़ें उसने गैरी क्रिस्टन ने मोहसिन नकवी के साथ, पूरी मैनेजमेंट के साथ डिस्कस भी की, और ये जो जितने भी कदम उठाए गए हैं ये गैरी क्रिस्टन ने उठाए हैं। तो ये चीज़ का सारा क्रेडिट गैरी क्रिस्टन को जा रहा है। वो फुल एक्शन में है, वो इस तरह चल रहे हैं। इस तरह तो कभी पाकिस्तानी प्लेयर या पाकिस्तानी पुराने जो जितने भी प्लेयर्स हैं, साबिक प्लेयर्स, उन्होंने भी ऐसे कदम नहीं उठाए जितना गैरी क्रिस्टन कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तानी टीम को चलाने की, इसको आगे बढ़ाने की। और अभी मज़ीद ऑपरेशन होंगे, हो सकता है असद शफीक और मोहम्मद यूसुफ के लिए भी मुश्किल पैदा हो जाए, और सिलेक्शन कमेटी के 1-2 मेंबर्स और बना दिए जाएँ। और अगर शहीनशाह अफरीदी पर 1 साल का बैन लग गया है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये होना लाजमी है, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के लिए अच्छा होगा। 1 साल तो पाकिस्तानी टीम शहीनशाह अफरीदी के बगैर गुजार लेगा, लेकिन शहीनशाह अफरीदी के लिए ये बहुत बड़ा सबक होगा। ये मामला उस वक्त शुरू हुआ है शहीनशाह अफरीदी का, जब इनको हटाया गया, एक सीरीज में कप्तान बनाया गया T20 में, फिर उसके बाद पाकिस्तानी T20 हार गया न्यूजीलैंड के साथ, उसके बाद इनको हटा के फिर बाबर आजम को बना दिया गया। तो ये तनाव उस वक्त शुरू हुआ, और शाहिद अफरीदी भी मज़ीद इस मामले में गुस्से में आए। उन्होंने भी बहुत बड़े सख्त बयानात दिए। उन्होंने कहा कि शहीनशाह अफरीदी को कम से कम 1 साल का मौका देना चाहिए था, और बाबर आजम को भी शहीनशाह अफरीदी का साथ देना चाहिए था। अगर शहीनशाह अफरीदी उनका साथ दे सकते हैं, उनकी कप्तानी में इतनी अच्छी परफॉर्मेंस, इतनी बड़ी परफॉर्मेंसेस दे सकते हैं, तो बाबर आजम को भी थोड़ा सा सब्र करना चाहिए था। उनको शहीनशाह अफरीदी का साथ देना चाहिए था। उनको कहना चाहिए था कि शहीनशाह अफरीदी अगर कप्तान है तो मैं उनकी कप्तानी में खेलूँगा और परफॉर्म भी करूँगा, तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन बाबर आजम ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया। बाबर आजम ने फिर कप्तानी कबूल कर ली, तो इस पर शाहिद अफरीदी ने बहुत बड़ा रद्द-ए-अमल दिया था। तो इस वजह से शहीनशाह अफरीदी की परफॉर्मेंस में भी फ़र्क पड़ा, उनके ऊपर इतने बड़े इल्ज़ामात भी लगे। अभी तक ये इल्ज़ामात की सूरत में अभी तक उनके ऊपर कुछ चीज़ साबित नहीं हुई है, लेकिन तफ्तीश हो रही है, और अगर साबित हो गई तो मैं बता रहा हूँ कि इनके ऊपर 1 साल का बैन भी लग सकता है।